क्लास स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट करती है और एक्सरसाइज का नाम है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आप लोग आज की डेट डालिए और सबसे पहले लिखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये एनसीईआरटी की आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है और ज्यादातर ये बच्चों को कंफ्यूज बहुत करती है। तो बच्चे करने से पहले ही इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं कि कभी रेडियन में अटकते हैं और कभी डिग्री में अटकते हैं, और इसके क्वेश्चंस आज नहीं मतलब आगे तक चलते रहते हैं, क्योंकि रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन्स हर साल चलता रहता है, हर बार आता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एंगल्स। एक एक करके पहले इसमें छोटी छोटी जो हेडिंग्स होती हैं पहले बच्चों हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डलती है एंगल्स। तो एंगल्स ये मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल दी है। तो सबसे पहले हेडिंग एंगल्स। तो क्या होता है एंगल? तो अगर हमें एंगल समझना हो तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर, आप लिख लीजिएगा, an angle is considered as the figure obtained by rotating a given ray about its endpoints, तो बच्चों एक छोटी सी पहले तो ये डेफिनेशन होती है कि एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर obtained by rotating a given ray about its endpoints। तो उसको हम लोग कहते हैं एंगल। जैसे अगर हम यहाँ पर आपको एक दिखाना चाहें तो आप एंगल के बारे में इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास ये OA है और ये OB है, तो अगर हम OA को OB की तरफ रोटेट करेंगे तो उसमें जो भी एंगल होगा उसी को हम कहते हैं एंगल। जैसे इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल साइड, दिस इज इनिशियल साइड, और दिस इज टर्मिनल साइड। तो हमेशा एंगल निकालने के लिए हम इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की तरफ रोटेट करते हैं। टर्मिनल साइड मतलब फाइनल साइड। तो ये कोई हाई फाई बात नहीं है। तो इन दो लाइंस के बीच का, आप दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल कहलाएगा। अब ये एंगल दो तरीके से ऑब्टेन्ड हो सकता है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे सेंस ऑफ एंगल। हेडिंग डालिएगा हमारे साथ, सेंस ऑफ एन एंगल। अब हम लोग को देखना पड़ता है कि इन दो लाइंस के बीच में तो हमेशा ही एंगल कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एंगल का सेंस क्या है। मतलब अगर हम इनिशियल साइड्स को टर्मिनल साइड की तरफ जो रोटेट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन ऑफ सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग इसी को कहते हैं सेंस ऑफ द एंगल। तो सेंस ऑफ द एंगल को समझने के लिए हमें यहाँ पे कुछ बात बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस बात को हम लिख भी देते हैं कि द सेंस of an angle, the sense of an angle is determined by the direction of rotation. The sense of an angle is determined by the direction of rotation of initial side into the terminal side। ये होता है। तो अब ये जो सेंस होता है ना, ये सेंस क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर हम इस सेंस को यहाँ पे दिखाना चाहें तो वो सेंस हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो आप देखिए सेंस दो तरीके से हो सकता है। तो सेंस को समझने के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी कुछ डायग्राम बताए। हो सकता है आप नीचे से ऊपर की तरफ
रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंस को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है, ये किस डायरेक्शन में, ये घड़ी के उल्टा चल रहा है। जब घड़ी के उल्टा चलता है तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एंगल, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल होता है माइनस थीटा के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। तो ये होता है सेंस। तो ये आपको सेंस क्लियर होना चाहिए कि ये सेंस किस तरह से हो सकता है कि एंगल का मेजरमेंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जाके हो सकता है। अब हम लोग को हेडिंग डालनी है बच्चों आगे। अब हम लोग को आगे हेडिंग डालनी है। हम लोग की एक नई हेडिंग यहाँ पे आ रही है, दिस इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हेडिंग डालिए सभी लोग, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स का मेजरमेंट का सिस्टम क्या होता है, तीन तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम ए पार्ट, उसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, जो कि आप जानते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, तो एंगल को तीन तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है इंग्लिश सिस्टम, जिसको आप और भी एक नाम से जानते हैं, उसे आप कहते हैं सेक्साजेसिमल। उसकी मैं लिख देता हूं स्पेलिंग, उसको हम सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी होता है एंगल को मेजर करने का, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम का एक और नाम भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंटीसिमल, सेंटीसिमल सिस्टम। उसके बाद एक तीसरा भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल्स को इन तीन तरीके से सिस्टम में मेजर किया जाता है। अब सबसे पहले जो हम लोग को कॉमन तरीके से यूज करना है, वो हम लोग को कॉमन तरीके से यूज करना है इंग्लिश सिस्टम। हम लोग इंग्लिश सिस्टम को ही सबसे ज्यादा यूज करेंगे, और दूसरे नंबर पर सर्कुलर सिस्टम। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम वही होता है जो आप ज्यादातर जानते हैं, लेकिन तभी भी आपको कंफ्यूजन बना रहता है क्योंकि आप इसको सीक्वेंस में पढ़ते नहीं है। तो आपको याद रखना होगा, यहां पे आप लिख सकते हैं कि इन दिस सिस्टम a right angle is divided into a right angle is divided into 90 equal parts, 90 equal parts। इस सिस्टम में हम राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिग्रीज, उसको हम लोग कहते हैं डिग्रीज। ठीक है ना। द सिंबल, जैसे डिग्री का तो सिंबल आप जानते ही हैं कि डिग्री क्या होता है। तो अब आपको याद रखना होगा कि इस सिस्टम में a right angle is divided into 90 equal parts called degree। इसके भी आप लिख सकते हैं the symbol 1 degree, the symbol 1 degree is used to denote 1 degree, is used to denote 1 degree। अब इसके बारे में और समझना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो एक राइट एंगल होता है, जैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पे कि एक राइट एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। उसको इस तरह से लिखा जाता है।
और आपको याद पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। अगर हम उसको सिंबल वाइज दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे 60 मिनट्स को? हम दिखाएंगे उसको 60 मिनट्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और मिनट से भी कुछ छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। अगर आपसे कोई कहे 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और अगर हम इसको दिखाएंगे सिंबॉलिकली तो वो इस तरह से ध्यान देना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड को बनाने के लिए ऊपर डबल डैश लगाते हैं और मिनट्स को बनाने के लिए हम ऊपर सिंगल डैश लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको ये पार्ट जरूर से जरूर याद रखना होगा जो मैंने लिखा है कि इस सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। आप इसको 90 डिग्री भी कह सकते हैं और डिग्री का सिंबल अब आपको पता पड़ चुका है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये पार्ट जो है जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये एक इंग्लिश सिस्टम का पार्ट है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हम लोग फ्रेंच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंच सिस्टम सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, दिस इज फ्रेंच सिस्टम। इसमें शुरुआत में थोड़ी थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको समझ में आने लगेंगे, लेकिन थ्योरी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए वरना क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंच सिस्टम क्या होता है, जो सेकंड वाला सिस्टम है? इससे पहले वाले सिस्टम में मैंने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर इक्वल पार्ट को नाम दिया 1 डिग्री। इसमें क्या होता है फ्रेंच सिस्टम में? इसमें हम लिखते हैं इन दिस सिस्टम a right angle is divided into 100 इक्वल पार्ट्स। क्या कहते हैं इसको? 100 इक्वल पार्ट्स। तो जब राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं डिग्री, ठीक है ना? हर इक्वल पार्ट को कहते हैं डिग्री। लेकिन जब हम राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, वहां पे इससे पहले वाले में कहते हैं डिग्री, हर इक्वल पार्ट को 90 इक्वल पार्ट्स को। यहाँ पे कहते हैं ग्रेड्स। क्या कहते हैं? ग्रेड्स। यानी फ्रांस में जाते ही आपकी यहाँ पे लैंग्वेज बदल जाती है और उसको हम लोग कहते हैं ग्रेड्स। क्या कहते हैं? ग्रेड्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बस इससे ज्यादा आपको ना भी पता हो तो चलेगा। उसके बाद तीसरा सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम भी आप समझ लीजिए, दिस इज सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन समझने से पहले उसका एक छोटा सा आप डायग्राम बना लीजिए। जैसे ये डायग्राम मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं, ये किसी रेडियस का मैंने डायग्राम सर्कल बना लिया। अब इसमें आपको क्या दिखाना होगा? जैसे कोई सेंटर है और इतना पार्ट अपनी कॉपी में आप भी बना सकते हैं। फिर मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो इस डायग्राम को आपको समझना भी पड़ेगा। दिस इज OAB। अब देखिए सर्कुलर सिस्टम को कैसे समझते हैं, क्योंकि इसमें सर्कल का यूज भी किया जाता है, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि इस सिस्टम में ही रेडियन का जिक्र होता है, क्योंकि आप सारे एंगल्स रेडियन में ही दिखाते हैं और सर्कुलर सिस्टम ही एंगल्स को रेडियन में बताता है कि कैसे कन्वर्ट करें। और इस सिस्टम में ही आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री की तो आप तो पढ़ ही चुके हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब आप रेडियन के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है? कैसे पढ़ते हैं उसका तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम अपनी कॉपी में कि 1 रेडियन रिटन एज 1, और ऊपर हम छोटा सा c लगा देते हैं। 1 रेडियन रिटन एज 1 रेडियन। ऊपर ये जो c लिखा है, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन, ये उसका सिंबल होता है। और c बता रहे हैं कि सर्कुलर सिस्टम है। क्या ये? सर्कुलर सिस्टम में हम 1 रेडियन को 1c लिखते हैं।
ठीक है। इज द, ये होता क्या है, इज द मेजर, मतलब 1 रेडियन क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इज द मेजर ऑफ एन एंगल, is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle, equal to the radius of circle। तो क्या लिखा है, मैंने आपको बताया कि जब रेडियस की लेंथ आर्क की लेंथ के बराबर हो जाए, तो देखो कौन है रेडियस, ये है रेडियस जिसको मैं काले रंग से आपको दिखा रहा हूं। और अगर ये लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं आर्क। AB इज द लेंथ ऑफ आर्क। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर OA बराबर AB हो जाए तो ऐसे केस में ये आर्क जो भी एंगल सबटेंड करेगी उसे हम लोग कहते हैं रेडियन। वो क्या होगा, 1 रेडियन, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियन। तो रेडियन सर्कल के सेंटर पे आर्क कब सबटेंड करती है, रेडियन। 1 रेडियन सर्कल के सेंटर पर आर्क तभी सबटेंड करती है जब आर्क की लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस की लेंथ के बराबर हो। क्योंकि इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप मैंने आपको लिखवाई है, उसमें पढ़िए फिर से। उसमें लिखा है, इट इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाती है तो आर्क सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करती है उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं, 1 रेडियन। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने रेडियन पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि रेडियन है कहां पर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी रेडियस की लेंथ यदि आर्क की लेंथ के बराबर हो जाए तो उस केस में आर्क जो भी सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। और ये सर्कुलर सिस्टम में होता है, इसलिए हम ऊपर 1C भी लगा सकते हैं। तो ये इसको तरीका होता है करने का। इसके बाद कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो रेडियन होता है ये कांस्टेंट एंगल होता है। ये आपको याद रखना होगा कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना होगा कि जो रेडियन होता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, रेडियन क्या होता है, वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। अगर आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। क्या हो जाएगा, 1:1, या रेशियो कह दीजिए 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन और डेवलप हो जाता है, वो भी आपको याद रखना होगा। उस रिलेशन को मैं आपको लिख करके दे रहा हूं ताकि आप भूल ना जाएं। सभी बच्चे अगले रिलेशन पे ध्यान दें जो मैं आपको लिख करके बताने जा रहा हूं, या तो मैं ऐसा करता हूं उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो ये भी एक रिलेशन है जो आप फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो वो रिलेशन होता है द नंबर, आपको मैं पूरा लिखवा रहा हूं, द नंबर ऑफ radians, the number of radians in an angle subtended, the number of radians in the angle subtended by an arc of a circle at the center is equal to arc upon radius। क्या होता है, arc upon radius। तो बच्चों ये सभी को पता होना चाहिए कि सर्किल के सेंटर पे जो भी रेडियंस के टर्म्स में एंगल सबटेंडेड होगा आर्क के द्वारा, वो किसके इक्वल होगा,
आर्क अपॉन रेडियस के। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ऐसा नहीं है ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने फिजिक्स में भी इस पे ध्यान दिया हो कि फिजिक्स में आपने इसको काफी जगह यूज किया है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, डिग्री एंड रेडियंस। रेडियंस और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो आपको देखना पड़ेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले रिलेशन को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। आपको रिलेशन डेवलप नहीं करना है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है। आप ऐसे याद रखिए, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, आज मैंने आपको बता दिया, और मैं इस बात को हाईलाइट कर दे रहा हूं कि अब आपको ये बात हमेशा ही याद रखनी होगी कि पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री की। और अगर आप न याद रख पाए तो मैं आपको दूसरे तरीके बताता हूँ। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ आपके, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए देखें, क्वेश्चंस कुछ करके आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपके पास एक क्वेश्चन लिखा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सबको मेरी आवाज आ रही होगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब डिग्री में एंगल निकालना है, रेडियंस में गिवन है। कैसे निकालेंगे जरा तरीका समझिएगा। सबसे पहले अभी आपने देखा था कि जो पाई रेडियंस होता है वो 180 डिग्री होता है, दिया है कि नहीं? आपको भी मैंने क्या सिखाया कि जो पाई रेडियंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन इक्वल होगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। बोलो भाई, सबको बात ये क्लियर होनी चाहिए। अगर पाई रेडियंस 180 डिग्री के होता है तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब जैसे आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया है कि रेडियन में गिवन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो रेडियन का मतलब वो एक सर्कुलर सिस्टम होता है, तो ये है आपके पास गिवन, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें बहुत बड़ी कोई कहानी रचने की संभव नहीं है कि अगर एक रेडियन रिप्रेजेंट करता है कितने डिग्री को, 180 अपॉन पाई डिग्री को, तो 2 पाई बाय 15 रेडियन कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, या ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, थोड़ा बहुत और सॉल्व करिए, 15 180 डिवाइड बाय 15 इंटू 2। तो जब आप बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 डिग्री आ रहा, दिस इज 24 डिग्री। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि किस तरह से कि अगर एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो या डिग्री में कन्वर्ट हो तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बात को मैं स्पेसिफाई करके यहाँ पे नोट भी कर सकता हूँ कि अगर आपके पास एंगल जो है वो रेडियंस में गिवन है, ठीक है, तो रेडियंस में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि डिग्री में गया है एंगल और उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसको मैं ज्यादातर यूज करूंगा।
तो बच्चों इसको यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास π/8 रेडियन। रेडियन को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, सर्कुलर सिस्टम में मेजरमेंट होता है, इसलिए मैं ऊपर सी लगा देता हूं, उसका मतलब वो एंगल रेडियन में। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो डिग्री में कन्वर्ट करने का अभी मैंने आपको एक आसान उपाय बताया है। क्या करेंगे आप कि आप इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 अपॉन 8 हो जाएगा 45/2, इतने डिग्री हो जाएगा। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप और भी कर सकते हैं। 45/2 का मतलब होता है 22.5, ये भी मतलब होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है ये है 22 डिग्री और हाफ डिग्री, मतलब तो ये 22 डिग्री है प्लस हाफ डिग्री, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या है, ये 45/2 डिग्री है। ये 45/2 डिग्री को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 22 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर आप इसको, जो होल नंबर है वो तो डिग्री में है, लेकिन एक डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में है, तो अगर हम जो दूसरी वाली डिग्री दी है यानी कि हाफ डिग्री, उस फ्रैक्शन को मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी और वो आसान भी होगा। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, 60 मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री में कितने होंगे, हाफ इंटू 60 मिनट। मतलब अगर आप इसको 22 डिग्री 30 मिनट लिख देंगे तो ये ज्यादा बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि फ्रैक्शंस में थोड़ा सा आंसर अजीब माना जाता है। तो बच्चों आप इसको समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि मैंने कैसे किया इसको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और भी करके दिखाता हूं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4c। तो ये एंगल किस में गिवन है, ये एंगल गिवन है डिग्री में। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये किस में गिवन है, ये गिवन है रेडियन में। तो चलो अब हम लोग बच्चों उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री में अगर मिनट और सेकंड आने हो तो वो भी आ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इतनी देर से कहानी बता रहे हैं, इसमें 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करते ही ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, पाई यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, पाई यहाँ पे नहीं कैंसिल हो पा रहा है, इसलिए आप पाई की वैल्यू डाल देंगे, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आप डाल सकते हैं, पाई की वैल्यू आप यूज करेंगे 22/7। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 315 अपॉन 22 डिग्री, और यदि हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड करने पे आ रहा 14/7 अपॉन 22 डिग्री। अगेन देखो बच्चों, ये डिग्री जो है फ्रैक्शंस में आ गई है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 डिग्री प्लस 7/22 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये 7/22 डिग्री है, ये अभी भी फ्रैक्शन में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7/22 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 14 डिग्री प्लस 7/22 इंटू 16। 7/22 इंटू 16 को जरा आप सिंप्लीफाई करेंगे अपनी कॉपी में, और कॉपी में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 19 होल 1/11 मिनट्स। तो मैंने क्या किया, 7/22 डिग्री में था, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया, फिर भी ये नहीं कन्वर्ट हो पाया। ये क्या बना है, ये बना है 14 डिग्री 19 1/11 मिनट्स, ये बना है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको फिर से कोशिश करिए, ये 14 डिग्री है और ये 19 मिनट्स है, और ये जो 1/11 है ना, उस 1/11 में आप क्या करिए, फिर से 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/11 में फिर से 60 आप मल्टीप्लाई करिए। जब आप 1/11 में फिर से 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इतने सेकंड्स। अब ये मिनट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। और अगर आप इसको रफली लिखेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आएगा, ये आएगा 14 डिग्री 19 मिनट 60/11,
तो अप्रोक्सीमेट ये 5 सेकंड मान लो या 6 सेकंड भी लिख सकते हो। तो ये क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं, अब इससे ज्यादा ये डिवाइड हो भी नहीं सकता क्योंकि लास्ट स्टेज सेकंड वाली ही होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर जहां तक हो वो इंटीजर्स में ही आए, डिग्री में, मिनट में और सेकेंड्स में। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं आंसर को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, तो जब डिग्री आपकी फ्रैक्शन में होती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं 60 मल्टीप्लाई करके, और फर्दर अगर फिर से वो मिनट में फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और 60 मल्टीप्लाई करते ही वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग जस्ट इसका उल्टा काम करेंगे, यानी अब हम लोग करेंगे कन्वर्जन, यानी फाइंड द रेडियन मेजर्स। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फाइंड द रेडियन मेजर्स। अब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है 340 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्ट इनटू रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिग्री है, और मैंने आपको देखिए थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया है कि अगर डिग्री में दिया हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 का, ठीक है। तो जैसे हम इसमें पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सर्कुलर सिस्टम होता है, तो ऊपर सी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 पाई बाय 9। तो बच्चों देखो इस तरीके से मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिग्री में तो रिलेशंस होते हैं कि डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो, लेकिन रेडियंस में ऐसा कोई भी सिंप्लीफाइंग फैक्टर नहीं होता है। आपका जो आंसर आ रहा है वही आपका फाइनल मान्य माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अब आपके पास है 75 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तो एक ही तरीका है, सिर्फ पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 12। तो ये कन्वर्ट हो गया। तो सभी बच्चों को हमारी बात ये क्लियर कट समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को डिग्री में भी है, वो मिनट में भी है, सेकंड में भी है। तो अब पहले आप क्या करेंगे, उसको पूरी तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और जब वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स इनटू रेडियंस। तो पहले बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे किसमें, डिग्री में, और फिर कन्वर्ट कर देंगे रेडियंस में। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप करिए। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपके पास 30 सेकेंड्स है, तो 30 सेकेंड्स को आप 60 से डिवाइड करके तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास क्या गिवन है, हाफ मिनट। 30 सेकेंड्स का मतलब हाफ मिनट। अब 37 मिनट 30 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ, 37.5 या 37.5 मिनट, यानी कि 75/2 मिनट। अब मिनट को आपको डिग्री में फिर से कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया पूरा जब तक डिग्री में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा रेडियन में, है ना, क्योंकि आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें फिर से 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जाके अब डिग्री में कन्वर्ट होगा, यानी ये सिंप्लीफाई करेंगे तो सब कैंसिल होकर के आ जाएगा 5/8 डिग्री। अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये 5/8 डिग्री है। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि 37 मिनट 30 सेकेंड का मतलब कितना हुआ,
5/8 डिग्री। अब आप पूरे क्वेश्चन में आ जाइए, पूरा क्वेश्चन आपके था 5 डिग्री और ये डिग्री आपके पास अलग से आ गई, तो ओवरऑल कितनी हो गई, 5 डिग्री तो थी आपके साथ, और ये यानी कि ये भी डिग्री अलग से आ गई, तो 5 and 5.5, यानी आपका आंसर क्या आया, 5 होल नंबर 5/8 ये आ गया। ओवरऑल आपका इतना डिग्री में आ गया। जब ये डिग्री में आ गया तो उसको पूरी तरीके से करो, तो ये करोगे तो ये 45/8 डिग्री है, और 45/8 डिग्री है, और डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियंस। तो आपको तरीका बताया था कि π/180 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये π/32 रेडियंस। तो सभी बच्चों को ये आंसर क्लियर होना चाहिए कि मैंने कैसे निकाला। ओके बच्चों, तो अब आप अपना आंसर मैच करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि सर जो ये 20 मिनट्स है, उस 20 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए 60 से डिवाइड करके डिग्री में। तो ये सर कितना हुआ डिग्री में, ये 1/3 डिग्री हुआ। तो सर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, 40 डिग्री था और 20 मिनट्स था। अब आपके पास 40 डिग्री भी है और 1/3 डिग्री भी है, यानी 40 होल नंबर 1/3 डिग्री हो गया। ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। भाई पहले 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स था, अब 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1/3, तो 40 प्लस 1/3 यानी कि 40 होल नंबर 1/3 भी उसको लिख सकते हैं। 40 प्लस 1/3 को 40 होल नंबर 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसमें हो गया, ये डिग्री में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरी तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये 121/3 इतने डिग्री हो गया। और यदि इस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, इस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, रेडियंस में, तो आप इसमें π/180 मल्टीप्लाई करेंगे, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। तो दिस इज सिंप्लीफाई, आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये। अब आप अपना पूरा चेक कर लीजिए, ना समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे अब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द length of an arc of a circle, find the length of an arc of a circle of radius 5 centimeter, subtending a central angle 15 डिग्री। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या दिया है क्वेश्चन, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और बाकी रिलेशन आपके पास गिवन है। आपके पास सेंट्रल एंगल जो आर्क सबटेंड कर रही है सर्कल के सेंटर पे, वो कितना है, 15 डिग्री। तो बच्चों आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आर्क, एंगल और रेडियस, इनमें अगर रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन तभी होल्ड करता है जब आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल किस टर्म में रिप्रेजेंट करे, रेडियंस के टर्म्स में। तो बच्चों ये जो 15 डिग्री है ना, इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये बात यहां पर हाईलाइटेड है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला जनरेट ही तब हुआ जब मैंने जो डिग्री में एंगल था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि वहां पे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कौन से सर्कल का रिलेशन है, ये सर्कुलर सिस्टम का एक रिलेशन है। तो सर्कुलर सिस्टम किसका पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में सर्कुलर सिस्टम में ही ये जाना जाता है रिलेशन, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसमें एंगल जो होता है वो किसमें होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं।
अगर किसी को डाउट हो तो हमसे पूछ ले। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अगर आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट S be the length, let S be the length of the arc subtending an angle theta, subtending an angle theta, theta किसमें है? रेडियन में, at the center of a circle, center of circle of radius r, then angle is equal to arc upon radius। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो r क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, थीटा क्या है यहाँ पे 15 डिग्री है, और डिग्री को अभी मैंने बताया कि अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 12 रेडियंस। ठीक है, अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के। तो ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब मैं इसी को यूज करूंगा और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको निकालूं। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्क की लेंथ, यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एस। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे हमारी स्क्रीन पर ध्यान दें, मैं आगे इसको करने जा रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो आपके पास एंगल कितना है, पाई बाई 12, रेडियंस में मैंने बताया था, एस पता नहीं, रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस कितना आ जाएगा, यानी 5 पाई बाई 12, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट्स वगैरह में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेडियंस में जो यूनिट्स यूज हो रही है वो सेंटीमीटर के साथ यूज हो रहा रेडियंस। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको जल्दी ही दिखाई देगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल subtended at the center तो यहाँ पे डिग्री में निकालना है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर by an arc of length 11 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, एंगल आपको निकालना है, एंगल किस में निकालना है, डिग्री में। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूले में ये जो थीटा होता है वो किस में होता है, ये रेडियन में होता है। किस में होता है, कभी भी अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें जो भी थीटा निकलेगा वो किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये रेडियन में ही था सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान देनी होगी, क्योंकि कई बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। तो जब एस बी सेंटीमीटर में है, आर बी सेंटीमीटर में है, तो आपका जो एंगल होगा वो आपका रेडियंस में होगा। तो ये कितना है बच्चों 11 बाई 25 रेडियंस। तो बच्चों हमने रेडियन में तो एंगल निकाल लिया, लेकिन कहा है इसने इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, और मैंने आपको बताया है कि अगर रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, क्योंकि डिग्री में ही पूछा गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 11 अपॉन 25 है, ये 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है,
इतना डिग्री हो गया। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह सब कर लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 126/5 डिग्री, इतने डिग्री आएगा। और जब इसको आप डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये आएगा 25 होल नंबर 1/5 डिग्री। और अगर आप उसको और भी ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 25 डिग्री, और ब्रैकेट में जो 1/5 डिग्री है उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप मिनट्स में, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। दैट मींस थीटा जो आपका आएगा वो आएगा 25 डिग्री 12 मिनट्स। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किल of diameter 40 centimeter, the length of a cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the cord. क्वेश्चन बच्चों एक बार फिर से पढ़ लीजिए। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो आप रेडियस में भी निकाल लेंगे, क्योंकि डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये आपका सर्किल मैंने आपकी स्क्रीन पे बना दिया है। अब आप इसमें जो टर्म्स हैं वो यूज कर लीजिए। एक सर्किल का सेंटर, और यहाँ मजे की बात ये है कि यहाँ पर एक कॉमन चीज आपको समझ में आने लगेगी। अभी जब आप डायग्राम सही से बनाएंगे तो आपको कॉमन चीजें नजर आने लगेंगी। क्या नजर आएंगी कि जैसे ही डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस आपकी कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर। और जो आर्क की लेंथ है, मतलब जो कॉर्ड की लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, डायमीटर का मतलब रेडियस आ गई, और लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है, यानी ये जो कॉर्ड मैंने जो रेड कलर से बनाई है, इस रेड कलर की कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सर्किल जो है, सर्किल की रेडियस कहीं से भी देखो वो सेम होती है। अगर ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। रेडियस ऑफ अ सेम सर्किल आर इक्वल फ्रॉम एवरीवेयर। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा होगा, 60। कितना एंगल सबटेंड हो रहा होगा, 60 डिग्री। किसमें कितना सबटेंड हो रहा होगा, 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का कोई भी रिलेशन नहीं यूज किया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो हर बच्चा जानता है कि एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो हर साइड इक्वल कैसे हो गई, क्योंकि डायमीटर का आधा किया तो वो 20 है, और डायमीटर का आधा करने के अलावा जो कॉर्ड की लेंथ है जो मैंने रेड कलर से मार्क की है वो भी 20 है। तो जो रेडियाई ऑफ अ सेम सर्किल है वो भी इक्वल हो गया। इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। यानी सबटेंडेड एंगल कितना है सेंटर पे, सबटेंडेड एंगल है सेंटर पे AOB, वो है 60 डिग्री। ठीक है, और डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे जो वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, क्योंकि वो आर्क की लेंथ पूछ रहा है। और आर्क अगर देखोगे तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के लिए आपको एंगल किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री रेडियंस में कन्वर्ट हो गई। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, पाई बाय 3 रेडियंस। अब आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सब बच्चों को अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंगल जो है आपका रेडियन में होना चाहिए, वो पाई बाय 3 है। आर्क आपको निकालने हैं और रेडियस आपके पास 20 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो S यानी कि लेंथ ऑफ आर्क होगी, लेंथ ऑफ आर्क अगर आप देखना चाहें तो ये जो मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ यही लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो वो S इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल दिया है। क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं,
बस बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में कभी सर कन्वर्ट करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। हम वही कर रहे हैं काम जो क्वेश्चन में किया गया है। अगर हम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यूज करेंगे तो उसमें मेरे को एंगल रेडियन में ही लिखना होता है, तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स of a triangle are in AP. The number of degrees, the number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest as 60 is to pi. 60 is to pi. Find the angles in degree. Find the angles in degree. तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा है the angles of a triangle are in AP. The number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest as 60 is to pi. Find the angles in degree. सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में मैंने लिखा क्या है। मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो एंगल्स है ट्रायंगल के वो किसमें है, एपी में। तो एपी में 3 एंगल्स होते हैं, यानी अगर वो एपी में है तो यानी कि 3 टर्म्स आपको एपी में लेने पड़ेंगे। और अगर हम ट्रायंगल्स के एंगल्स की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल्स के एंगल्स किस में लेंगे, वो तो हम डिग्री में ही लेते हैं। तो ट्रायंगल्स के एंगल्स तो डिग्री में ही होते हैं। लेकिन लिखा क्या है, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, यानी सबसे छोटा एंगल, ठीक है, टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और रेडियन में सबसे बड़ा एंगल, उनका रेशियो जो है वो 60:π है। तो आपके पास काम बड़ा आसान है, क्वेश्चन इजी है अगर आप उसकी हिंदी में भाषा समझ लें। सबसे पहले आप ट्रायंगल बना ही लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ट्रायंगल बना करके आप ट्रायंगल के 3 एंगल्स दिखाइए जो एपी का फॉर्मेशन करें। तो आप कहेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, यही तो कहेंगे क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स मैंने लिख दिए। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180। इतने से आप समझ गए, यानी a आपका क्या आ गया, a आपका आ गया 60 डिग्री। यानी एंगल्स आपके क्या हुए, एंगल्स आपके हुए a माइनस डी, a और a प्लस डी, यानी कि 60 प्लस डी, यही तो एंगल्स हुए ना। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। a माइनस डी, a प्लस डी, तो ये हो गया आपका a प्लस डी, यानी 60 प्लस डी। अब हमको क्या करना है, इसमें जो सबसे छोटा एंगल है उसको डिग्री में लेना है। तो सबसे छोटा एंगल तो डिग्री में पहले से ही है, तो वो कितना हुआ 60 माइनस डी, और उसको डिवाइड करना है सबसे बड़े एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, वो 60 प्लस डी है। उसको कन्वर्ट कर लो पहले, किस में, डिग्री में है, उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो रेशियो है ये 60/π, बस इतना आपके पास डाटा गिवन है। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। जनाब आप सॉल्व करिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ऑन सॉल्विंग d इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू 30 आएगी। इसका मतलब आपके एंगल्स निकल करके आ गए। एंगल्स आपके क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी। तो आपके बच्चों आंसर्स निकल के आ गए। क्या आंसर है, यानी आपका आंसर है एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री।
तो बच्चों मैंने आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल करके दे दिया है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। तो बच्चों अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन आएगा, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द आर्क्स of same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their center. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. तो क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों दो सर्किल है, अगर आपको एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यूज करेंगे तभी आप रेडियस का रेशियो निकाल पाएंगे। और ये फॉर्मूला यूज करने के लिए जो आपको एंगल डिग्री में दिया है उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3। और बच्चों आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि मैंने आपको सिखाया है कि 60 डिग्री को पाई बाय 3 ही लिखते हैं। उसी तरीके से 75 डिग्री, इसको भी आप क्या करिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना है ये, 5 बाय पाई 12 कन्वर्ट। अब पहले वाले सर्किल के लिए रिलेशन लगाइए, तो पहले वाला सर्किल क्या कहेगा, वो कहेगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लगा दिया। अब दोनों में जो आर्क लेंथ है वो इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो ये पहले सर्किल के लिए हो गया। दूसरे सर्किल के लिए लगाइए एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ सेम है, सर्किल अलग अलग है तो उनकी रेडियस अलग अलग है, तभी रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल लीजिए, तो s की वैल्यू आएगी पाई बाय 3 r1, और यहाँ से बच्चों s की वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 12 r2, और दोनों ही बच्चों s सेम है तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली क्या आएगा, पाई बाय 3 r1 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 r2, यानी बच्चों यहाँ से आ जाएगा 4r1 इज इक्वल टू 5r2। दैट मीन्स यहाँ से बच्चों आ जाएगा r1 इज टू r2 का रेशियो, और ये रेशियो आएगा बच्चों 5:4। तो सभी बच्चों को रेडियस का रेशियो पूछा गया था, तो रेडियस का रेशियो बच्चों आप निकाल चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ लीजिए।